इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया, जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। माहिरीन के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। इसराइल ने 2 दिन पहले हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 100 इक़साम का बारूद बरसाया। हर 2 सेकंड के बाद बारूद एक ही निशाने पर गिराया गया। ईरान का लबनान में इसराइली जारहाना कार्रवाइयों और हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। पाकिस्तान की जानिब से लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मजदूरी के लिए पंजगोड़ में रहने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद दहशतगर्दी का शिकार, घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निठाल। इलाके में फजा सोगवार। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाप बेटा भी शामिल। साजिद, शफीक, फैयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलोचिस्तान को मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने से मुतालिक हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि यकीन है कि पंचकोड़ के सानहे में मुलविस दरिंदे जल्द कानून के कटहरे में होंगे। पुलिस के मुताबिक मूसा खेल में गैस कंपनी के अगवा किए गए 20 मजदूरों को रिहा कर दिया गया। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। हमने उनसे ये कहा कि आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। अगर उसके झेल में जब आप कानून साजी करते हैं या आप आईनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं और उसमें आप मिलिट्री को इतना मजबूत करें कि हर सतह पर फ़ौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। नए इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। कहा इस पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं कि वो तरमीम करे। ये पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम की हकदार नहीं। जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना नाइंसाफ़ी है। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो आवाम के मफाद में नहीं थी। इस पार्लियामेंट को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। खैबर पख्तूनख्वा में इनका मैंडेट चुराया गया। चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो। अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरे में कहा कि सूबे के वज़ीर आला का बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं। ये बचपने और ना तजुर्बाकारी का इजहार है। वो ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकते जो 2 सूबों या किसी सूबे को रियासत से लड़ाए। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने 4 सितंबर को कौमी असम्बली से खिताब में कहा था कि फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज़्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। कई पुलिस वाले हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी रैली पंजाब में दाखिल हुई तो हर 3 किलोमीटर बाद उन पर शेल मारे गए और गोलियां बरसाई गईं। उनके 3 कारकुनान को गोलियां लगी हैं, 50 कारकुन शेल से जख्मी हुए। इस जुल्म के बाद पंजाब पुलिस के एहलकार उनके हत्थे चढ़ गए थे, लेकिन उनकी फैमिलीज़ का ख्याल करके उन्हें छोड़ दिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह बयान नाकामी का एतराफ़ है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए हैं, इससे वो अपना नुकसान करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर होश के नाखुन लें, ये लोग गुंडागर्दी से मुल्की हालात ख़राब करते हैं। पंजाब में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर हम अपने लोगों को सर्व नहीं कर सकते, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनको उनके मसाइल में अगर हल नहीं कर सकते, तो कमी नहीं ला सकते, तो हमें एमएनए रहने का कोई हक नहीं है। लात मारेंगे इस एमएनएशिप को। उम्मीद है कि हमारे इस थोड़े कहे हुए को बहुत ज्यादा समझकर पीएमएलएन की हुकूमत वक्त जो है ना, वो अपना क़िबला दुरुस्त करे और हमसे ट्रीटमेंट में थोड़ा सा एहतियात करे, उसको ठीक करे। मुस्लिम लीग नून अपना किबला दुरुस्त करे, हमसे बेहतर सलूक करे। अगर हम अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो फिर रुकने कौमी असम्बली होने का क्या फ़ायदा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का अपने इत्तेहादी को पैगाम। कहा कि आप हमें पीपल्स पार्टी से बात करने का कहते हैं, हमने आपसे मुआहदा किया है, रायबंद जाकर पीपल्स पार्टी से मुआहदा नहीं किया। हम बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में आपसे शिकवा कर रहे हैं। नून लीग की गैर मशरूत हिमायत की थी, लोग सवाल करते हैं कि उस हिमायत से क्या मिला। छह मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उसके बारे में ना सिर्फ हमने फैसला कर लिए है, दोज हैव बीन रेटिफाइड बाय द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। जो 60% वेकेंट पोस्ट हैं, 60%, वी हैव डिसाइडेड विद द कैबिनेट्स अप्रूवल टू अबॉलिश देम। ये 1.5 लाख पोजीशंस हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाकी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल फाइलर्स की तादाद गुज़श्ता साल से दुगनी हो गई है। स्टैंड बाई प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। इनकम टैक्स को शवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तोसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि नाकिस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। कोचेस के साथ इख्तलाफात के बाइस कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। कौमी सेलेक्टर अब्दुल्ला शफीक समेत आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप करने और नए प्लेयर्स को मौका देने के हक में थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज में रद्द-बदल पर भी मोहम्मद यूसुफ और कोच में इत्तफाक नहीं था। दोनों में तकरार भी हुई। कोच प्लेयर्स को तसलसल के साथ मौका देने की पॉलिसी पर जोर देते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहम्मद यूसुफ को जल्द नई जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 5 खवातीन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान पर दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़ की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के लियाकताबाद में एहतजाज के मौके पर तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के 15 अरकान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमे में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक बी नामजद, मुल्जिमान में आलिया हमजा, शहरियार रियाज, उमर तनवीर और दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक कारकुनान ने अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जलसा जमहूरी हक है, लेकिन हुकूमत ने जलसा रोकने के लिए मोटरवे पर दीवारें खड़ी कर दी। जलसा होता है तो होने दें, हुकूमत की सोच समझ से बाहर है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रात के अंधेरे में कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। ये सवाल भी उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी हो सकती है।
PTI कारकुनान पर शेलिंग के खिलाफ KP हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे थे। PTI कारकुनान पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कानूनी कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के दौर में सूबे में बेअमनी बढ़ रही है। KPK के वज़ीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला KPK को अमन से कोई सरोकार नहीं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आईनी अदालतों के क़याम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस का छापा, तलाशी ली और उनके घर के बाहर नफरी तैनात कर दी। मौलाना फजल रहमान बिला मुकाबला 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है मौलाना फजल रहमान की सरबराही में JUI जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बेहतरीन काम करेगी। वज़ीर आज़म की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी JUI का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सिंध हुकूमत के MC को बारिशों के बाद सड़कों की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कहा, शहर के मुख्तलिफ मनसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबे मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ट्रांसपोर्ट, रोड सेक्टर, सेफ सिटी और K4 जैसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे तो कराची अजीम शहर बन जाएगा। नैब ने 15 अहम कारोबारी शख्सियात पर केसेस शवाहिद की अदम दस्तयाबी पर बंद कर दिए। फैसला मुल्क में कारोबार को फरोग देने और सरमाकारों की हौसला अफजाई के लिए किया गया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज़राए का कहना है कि कमज़ोर शवाहिद या लीगल ग्राउंड्स के बगैर बनाए गए मजीद केसेस को भी बंद करने पर गौर किया जा रहा है। नैब की मौजूदा क़यादत में यह एहसास पाया जाता है कि माजी में नैब की जानिब से कारोबारी शख्सियात के खिलाफ किसी ठोस शवाहिद के बगैर या महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर केसेस बनाए गए। नैब की कारोबारी शख्सियात को हिरासा करने की साबिक़ा पॉलिसी ने कम्युनिटी के एतमाद को ठेस पहुंचाया। पाकिस्तान के चोटी के बिजनेस टाइकून्स नैब के अताब और ताकत के नाजायज इस्तेमाल का शिकार रहे। उन्हें हिरासा किया गया और जेलों में डाला गया। नैब की पॉलिसी ने गैर मुल्की सरमाकारों के एतमाद को भी नुकसान पहुंचाया। लेबनान की कशीदा सूरत हाल में कई पाकिस्तानी खानदान भी बैरूत में फंस गए। खुसूसी तैयारों से इनखला की अपील कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एक फैमिली ने बताया कि शाम जाने वाला रास्ता गैर महफूज है। लेबनान से निकलने वाला ज़मीनी रास्ता बंद हो चुका है, परवाज़ें बंद हो चुकी हैं। हुकूमत से अपील है कि लेबनान से इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ों का बंदोबस्त किया जाए। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में रैली को MT खान रोड के करीब रोके जाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। हंगामा आराई और पथराव। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तसादुम के दौरान पत्थर लगने से 6 पुलिस एहलकार और मुतादिद सहाफ़ी और कैमरामैन जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में सेफ गजा कैंपेन के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनकी अहलिया समेत 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरे। श्रीनगर समेत मुतादिद अजला में मुजाहिरीन स्याह झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा लबनान में इसराइली जहरियत के खात्मे का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि शहीद मरते नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। लबनान के सहाफ़ी बकर यूनुस ने कहा कि हिज़्बुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। हमास के तर्जुमान खालिद खुदूमी ने कहा कि अरब लीग ने अब तक हसन नसरुल्लाह की शहादत पर रद्द अमल तक नहीं दिया। मुज़ाहमत का तवील सफ़र फ़लस्तीन की आज़ादी तक जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मंसूर जाफ़र ने कहा कि फ़लस्तीन के पड़ोसी मुल्कों मिस्र और उर्दन ने इसराइल की मदद की। मिस्र, उर्दन और दीगर अरब ममालिक का रवैया इसराइल की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरानी सहाफ़ी अफजल रज़ा ने कहा कि अगर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी ईरान का रद्द अमल महदूद रहता है तो इससे
इससे ईरान की साख पर असर पड़ेगा। फलस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद ने कहा कि ये ना समझा जाए कि हिजबुल्लाह का रद्द अमल कमज़ोर होगा। गजा में महसूर हमास और हिजबुल्लाह की सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता और उससे बाहर तनाज़े की सूरत हाल में कमी और तरक्की के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। दुनिया बहरानों में इजाफा देख रही है। बदकिस्मती से आलमी बिरादरी उनका ठोस हल तलाश करने की बजाय सिर्फ उनको संभालने की कोशिश कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम को यकसर मुसरत करते हैं। फ़लस्तीन के बहरान का मुनसिफ़ाना हल तलाश करना ज़रूरी है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि उम्मीद है ईरान खुसूसन अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बिरादरी से ताउन करेगा। कराची हैदराबाद मोटरवे पर गाड़ी का सिलेंडर फट गया। धमाके में खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद से है। लाश और जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गाड़ी के अंदर दम घुटने से बच्चा जाँ बहक। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्चे की मौत कार का लॉक ना खुलने की वजह से हुई। पुलिस के मुताबिक 2 भाई खेल के दौरान गाड़ी में बैठ गए थे। दम घुटने से 3 साला बच्चा रऊफ जाँ बहक और 4 साला हसान बेहोश हुआ। गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म का 2 रियासती हल की बात करना कायदे आज़म के मौक़िफ़ से इनहराफ है। कायदे आज़म ने इसराइल को मग़रिब की नाजायज़ औलाद करार देकर कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत ने बिजली की कीमत पर आवाम से वादा खिलाफी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरीन से मुलाकात। चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद, कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। सी पैक ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। 31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान, जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार, जिंदगियों में कोई फर्क ना आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया की जिंदगियों पर हावी होने का कहा, जबकि मशरिक़ वुस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान नजर आए। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 129 अफराद जान से गए। सिर्फ दारुल हुकूमत खटमंडू में 37 अमवात हुई। सैलाबी रैले में 2 बसें भी बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। शादाब खान की पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। फाइनल में मारकोर्स के बैटर्स नाकाम, पूरी टीम 122 रन बनाकर आउट। फखर जमान 46 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद हसनैन और अरफात मिनहाज के 3-3 शिकार। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान मैन ऑफ द मैच रहे। फातेह टीम के उस्मान खान टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर और विकेट कीपर करार। मोहम्मद हसनैन बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कौमी हीरो अरशद नदीम के घर मियां चन्नू जाकर उनसे मुलाकात। अरशद नदीम को कराची मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। MOU पर दस्तखत भी हुए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स में उनके गोल्ड मेडल जीतने पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। गवर्नर हाउस में जब उनके एजाज में तकरीब रखी तो लाखों लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने पहुंचे। अल्लाह का कोई खास पिटाई जो आज तक जहन पे और जिस्म पे नक्श हो? एक दफा नया फ्रिज आया था, एक नया फ्रिज आया था तो बेलन फेंका अम्मा ने। अब अम्मा ने फेंका तो हमने भी वही ढक कर लिया, कर लिया और वो जाके लगा फ्रिज पे।
नए फ्रिज पे इस बात पे मैं और पिटा हूँ कि हटे क्यों। कराची वालों का भाई जो तलफ्फुज है वो बेस्ट है। तो लफ्ज है सर गाफ गुफंगम। नहीं मतलब भी पता ही है। मतलब क्या है इसका गफंगम? मीनिंग जैसे छींग टपाक डमडम का कोई मतलब नहीं है। तो डाकुओं के सामने मरने की अदाकारी करना कैसा रहा? स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कौन लाया और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की स्टैंड अप कॉमेडी कहां खड़ी है? जानिए हसन और अम्मार से प्रोग्राम हंसना बनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने जैक स्पैरो बनकर बच्चों का दिल जीत लिया। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के मशहूर किरदार का रूप धार कर स्पेन में बच्चों के अस्पताल पहुंच गए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा।